फ्रेंड्स, सी डॉट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.4 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 जो दो क्वेश्चन है इसमें उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो और पिछले वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे। ठीक है, और आज आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 1 बताएंगे। उसके बाद तब फिर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है आपके क्लास 10 का, जो कि प्रूव्ड करने वाला है। ठीक है, थोड़ा इस एक्सरसाइज को हम रिवर्स करके बता रहे हैं, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और एक बात और आपको हम बता दें कि इसके पहले आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 तक का आपको जो हम फार्मूला बताए हैं वो सब फार्मूला से आप अप टू डेट रहिए, तभी आपसे एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट रूप से बनेगा। ठीक, नहीं तो आपको फार्मूला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा तो आप बोलिएगा कि सवाल बन ही नहीं रहा है। तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें फार्मूले का ही तोड़ जोड़ है। ठीक, फार्मूला का जब तोड़ जोड़ है तो जब तक हमको फार्मूला आएगा नहीं तो फिर उसको तोड़ जोड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.4 का। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए, क्वेश्चन को देखकर ही आपको सबसे पहले पता लगाना है क्वेश्चन में हमको करना क्या है, क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ आप देख रहे हैं कि 63 डिग्री है, 27 डिग्री है, 17 डिग्री है, 73 डिग्री है। तो आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, ज़रूर कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर तो हमको बताया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री का बताया है, 60 डिग्री का बताया है, 45 डिग्री का बताया है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, लेकिन ये सर बताए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में तो इनमें से कोई डिग्री का मान है ही नहीं। और जब इसमें कोई डिग्री का मान नहीं है तो ये बनेगा कैसे? यही बात तो आपको समझना है। ठीक, यही बात यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन देखकर आप पता कीजिए कि क्या इस सवाल को किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो देखिए, इस डिग्री में से इस त्रिकोणमितीय अनुपात जो डिग्री है इसमें से कोई भी डिग्री यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो आप भी ध्यान में रखिए कि अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री या 90 डिग्री के रेंज में अगर डिग्री नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है आपको, वैसे सवाल को उसके पूरक कोण में तोड़ दीजिए उसको। ठीक है, फिर से सुनिए ध्यान से। अगर इन सभी में से कोई भी डिग्री वाला सवाल यदि क्वेश्चन में नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री का जो पूरक कोणों का जो फॉर्मूला आपको बताया उसमें आप उसको तोड़ दीजिए। ठीक, तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो साइन स्क्वायर, ठीक, 63 डिग्री। और ये रूल जब आप इसको पूरक कोण में जब हम लोग तोड़ते हैं तो एक को तोड़ते हैं और एक को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम कांस्टेंट रखें यानी कि स्थिर रखें, इसको कुछ नहीं करना है। अब साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो 27 डिग्री देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जितना भी डिग्री है कोई भी इसमें से नहीं है, तो इसको पूरक कोण में तोड़ेंगे। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो 90 डिग्री अब माइनस हो जाएगा। 27 डिग्री का पूरा कोण 90 डिग्री में 27 डिग्री को घटा दीजिए तो आपका 63 डिग्री होगा। ठीक है, बटे फिर नीचे देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री। तो एक को रखिए, एक को तोड़िए। तो ऊपर वाले में इसको तोड़े तो नीचे वाले में इसको तोड़िए। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री 90 डिग्री अब माइनस 17 डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 73 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको कांस्टेंट रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर
73 डिग्री। देखिए हो गया ना, पूरक कोण में टूट गया आपका। अब सवाल मजे से बन जाएगा, इसको फॉर्मूले पर लाएंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, आपको एक फार्मूला बताए थे, याद कीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। ये फार्मूला बताए थे पूरक कोण में। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा ये है, ठीक। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर ये नहीं कि आपको 90 डिग्री देना, इस मान को रखना है थीटा के, ठीक है। ये जो पूरक कोण का मान है इसको रखिए, तो कॉस 63 डिग्री। अब देखिए स्क्वायर है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो यहाँ भी हम स्क्वायर दे देंगे, ठीक। चलिए नीचे अब देखिए उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताया है साइन थीटा, ठीक। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस इधर तो जो है उसको रखेंगे वही कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब थोड़ा सा यहाँ आप दिमाग लगाइए, देखिए सवाल कहाँ पर आ गया, अब ये फिर फॉर्मूले पर आ गया। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो क्या देखिए डिग्री, दोनों डिग्री का जो मान है वो दोनों सेम है। 63 डिग्री है, यहाँ भी 63 डिग्री है आपका, तो ये और ये है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या है, वो इक्वल है। थीटा का मान जब इक्वल है तो हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। ये थीटा और ये थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1/1 = 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको याद रखना। आपको पहले भी बोले थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्या, इसको मास्टर फार्मूला कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कहीं भी रास्ते में आपको मिल जाएगा, कहीं भी इसका यूज करना आपको पड़ सकता है, इसलिए इसको हमेशा आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन। अब सेकंड देखिए सेकंड भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको मज़ेदार तरीके से सोल्व कीजिए। देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। आपको पहला सवाल यदि आप ध्यान से समझ गए होंगे, देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा कि हमको क्या करना है, ठीक। यहाँ भी देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो डिग्री है, इसमें से कोई भी डिग्री है वहाँ पर नहीं है। ये एकदम मैजिक ट्रिक है, इसको आप याद रखिए सोल्व करने के लिए। तो ये 30 डिग्री 60 डिग्री में से कोई है नहीं है, इन सभी डिग्रियों से इसमें जो डिग्री दिया वो परे है, तो इसको किस में लाना है, इसको पूरक कोण में तोड़ देना है। साइन 25 डिग्री इंटू, यहाँ ये प्लस माइनस किसी भी टर्म को अलग करता, मल्टीप्लाई अलग नहीं करता, प्लस माइनस टर्म को क्या करता है, अलग करता है, ये आपको याद रखना। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हुआ, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक, आप याद रखिएगा। तो साइन 25 डिग्री एक रखेंगे या दूसरे को तोड़ दीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 25 डिग्री, ठीक, प्लस अब फिर इधर कॉस 25 डिग्री को रहने दीजिए आप, ठीक है, और इसको फिर तोड़ लेंगे इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री का पूरक कोण 25 डिग्री। चलिए अब साइन 25 डिग्री इंटू, फिर फार्मूला देखिए, इस फार्मूले पर आ गए हम, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब साइन 25 डिग्री, ठीक, प्लस कॉस 25 डिग्री है, इसको लिख देंगे कॉस 25 डिग्री
इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस 25 डिग्री। अब देखिए ये भी साइन, ये भी साइन 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री, थीटा का मान क्या इक्वल है, तो साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका इधर भी कॉस 25 इंटू कॉस 25 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए अब फार्मूला पर आया है नहीं आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ देता है। ठीक है, तो 8.4 का ये दोनों सवाल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हम 1 पर लेके आपको हम चलेंगे नेक्स्ट टाइम, उसको भी आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो फिर उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करने वाला यहाँ क्वेश्चन है। 5 नंबर में सभी क्वेश्चंस आपको सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है। ठीक, तो देखिए इस 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले हमेशा कोशिश आपको करना है कि LHS में जो भी कुछ चीज़ दिया हुआ है या RHS से सिद्ध कर रहे हैं या LHS से दे रहे हैं कर रहे हैं, तो हमेशा उसको साइन और कॉस के फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिए। साइन और कॉस के फॉर्म में जब लाने का कोशिश कीजिएगा और आप ला लीजिएगा तो क्वेश्चन अपने आप आगे बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका LHS पहले हम लिख रहे हैं। कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये LHS में। अब देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि कॉसेक थीटा बराबर जो होता है 1 बटे साइन थीटा होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को देखिए साइन के फॉर्म में आ गया ये, तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा का भी साइन कॉस में फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर। अब क्या करना है, लघुत्तम लेना है, साइन थीटा तो साइन थीटा लघुत्तम हो गया इसका। ठीक, अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल तो 1 माइनस इस साइन थीटा कैंसिल तो कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये दोनों पर स्क्वायर है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे नीचे कर देंगे साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये फार्मूला पर। ठीक है, आप ये फार्मूला आया कहाँ से, तो एक मास्टर फार्मूला जो आपको बतलाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं 1, और इसी से फार्मूला निकाल लिए, क्या निकल गया, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमको साइन स्क्वायर थीटा बराबर फाइंड करके यहाँ लिखना है तो 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इस बार इसको एक बार जोड़ दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार माइनस कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1 माइनस
कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए RHS में है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया आपका। एकदम से याद रखना है कि हमेशा प्रूव्ड करने वाले क्वेश्चन को आपको साइन कॉस के फॉर्म में लाइए, सोल्व हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड के क्वेश्चन नंबर में LHS देखिए क्या है। LHS आपका दिया हुआ है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A है अपॉन cos A, ये आपका है। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन कॉस में पहले से प्रेजेंट है क्वेश्चन, इसको प्लस में, ये प्लस में है और फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में कोई भी सवाल अगर रहे तो उसको आप पहले क्या करना है, लघुत्तम ले लीजिए। तो ये फ्रैक्शन में है तो इसका पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। ठीक, ये सब पॉइंट को याद रखिए। लघुत्तम इसका हो गया 1 प्लस साइन A इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए में कॉस ए में इसमें डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बच गया क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। इधर आपका रह गया क्या, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए इसको रहने दीजिए आप, प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस बी स्क्वायर तो मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक, बटे 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए, इसको रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इंटू कॉस ए। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर में एडजस्ट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इसको एक जगह ले लीजिए आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, और ये रह गया आपका प्लस 2 साइन ए। बेटे नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे कर दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बटे हो गया आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों में 2 है तो 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बच गया आपका इधर 2 बटे कॉस ए। इसको हम अलग भी कर सकते हैं, 2 इंटू 1 बटे कॉस ए। ठीक है, तो देखिए 2 और 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए। सेक ए देखिए RHS में सेक है ना, 2 सेक ए बराबर RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। थैंक यू।